बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। और यहाँ पे मैं आज आपको बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी डिलीशियस फ़्रेंच फ्राइज़ जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाने की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास घर में थोड़े से आलू हैं और 2 अंडे हैं, तो मैं उनसे आपको ज़बरदस्त सी ये रेसिपी बनानी सिखाऊँगी और इतनी मज़ेदार आपको ये लगेगी कि हर बार आप यही बनाकर खाना चाहेंगे और अपने बच्चों को भी लंच बॉक्स में बना के ये देंगी। ये लंच बॉक्स आइडिया भी आपको दे रही हूँ और इफ़्तार स्पेशल रेसिपी भी है ये। रमज़ान के हवाले से मैं आपको रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो आलू लिए हैं, उनको अच्छी तरह धोकर इसको मैंने पील कर लिया है और मैं इसको अब आपको कटिंग करके दिखाऊँगी कि आपने किस साइज़ के इनको कटिंग करना है। फ्रेंच फ्राइज़ की शक्ल में इसको आपने लंबे-लंबे और थोड़े से मोटी शक्ल में आपने इसको कटिंग करने हैं। तो यहाँ पे मैं ये देखें आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ। इतने मोटी कटिंग में आपने इसको कट करना है और मैं सारे कटिंग करके आपको फिर इसको फास्ट स्पीड में आपको सारे कटिंग कर कर फिर आपको दिखाऊंगी और फिर बताऊंगी कि इसके बाद हम इसके अंदर क्या-क्या ऐड करेंगे। और जब तक मैं ये कटिंग कर रही हूँ, मेरे चैनल पे जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक इसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। और एक प्यारा सा कमेंट मेरी वीडियो पे लाजमी किया कीजिए ताकि मुझे पता चले और ये भी बताइए मुझे कि आप किस शहर से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और मुझे बहुत खुशी महसूस होगी। तो यहाँ पे मैंने ये सारे आलूओं को कटिंग कर ली है और ये देखें इस तरह की कटिंग कर कर मैंने इसको एक स्ट्रेनर में रख लिया है। स्ट्रेनर में रखने के बाद हम इसको अब एक बाउल में मैं शिफ्ट करूँगी और इसके बाद स्पाइसेस डालना ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है और इसके अंदर मैं ये पोटैटो सारे ऐड करूँगी। इसको ऐड करने के बाद अब आपने लेने हैं 2 अंडे और 2 अंडों को हमने इसमें आलूओं के अंदर हमने ऐड कर देना है। एक अंडा मैंने अब तोड़ा है, अब दूसरा तोड़ के इसके अंदर ऐड करूँगी मैं। बहुत मज़ेदार लगेंगे। ये इफ़्तार स्पेशल स्नैक रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। 1 टेबलस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है, 1 एंड हाफ़ टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे और हस्बे ज़रूरत आपको जितना पसंद हो नमक आप उतना ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें भरकर हमने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। यहाँ पे मैंने ये कुटा हुआ धनिया होता है दरदरा सा वो इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून। और फिर इसके अंदर हम धनिया डालेंगे। इसमें धनिया डालने से आपको बहुत ज़बरदस्त का फ्लेवर लगेगा। आपने ये लाज़मी हरा धनिया ऐड करना है। आधी मुट्ठी आपने इसमें कटिंग करके बारीक वो ऐड कर देना है। और इसको पहले हम अच्छी तरह इन स्पाइसेस को अच्छी तरह हम धनिए के साथ आलूओं के अंदर मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, सारे आलूओं पे मसाला भी लग जाए और हरा धनिया भी थोड़ा सा कोट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स कर दिया है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेसन ऐड करूँगी मैं इसमें और वो ऐड करना है 1 कप। भर कर स्टेन कर लेना है, आपने अच्छी तरह छान लेना है और 1 कप भर कर आपने इसमें बेसन का ऐड करना है। और इसके बाद अब हाफ़ कप इसमें मैं मैदे का ऐड करूँगी और 1 कप में आपने बेसन लेना है और हाफ़ कप आपने इसमें मैदे का ऐड करना है। अगर आप इससे ज़्यादा बना रहे हैं तो क्वांटिटी आपने ज़्यादा कर देनी है। अब हमने बेसन और मैदे को इसमें ऐड करने के बाद फिर हमने आलूओं के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स करना है कि अच्छी तरह इसकी कोटिंग हो जाए। ये अच्छी तरह हमने कोट कर लिया है इस पे। ये देखें अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ना लग रहा है कि बेसन कम है, तो मैं इसमें हाफ़ कप और बेसन डाल दूँगी। और बेसन डालने के बाद इसके अंदर मैंने डालना है 1 टीस्पून नमक। थोड़ा सा नमक और डालूँगी ताकि नमक सही रहे, क्योंकि बेसन की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा कर दी है इसलिए नमक भी कम हो गया, तो नमक भी हमने इसमें ऐड करना है। और यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून भरकर चाट मसाला। चाट मसाला आपने लाजमी ऐड करना है और फिर अच्छी तरह मिक्स करके हमने इसको डीप फ्राई करना है। ये देखिए ऑयल पहले से ही गर्म है और इसको हमने हाथ की मदद से आपने ये फिंगर जो फ्राइज़ हैं इसको आपने ऑयल में ऐड करना है और इसको पकने के लिए 5 मिनट तक आपने हमेशा मैं आपको बताती हूँ अपनी रेसिपी में कि आप जब ये कोई भी चीज़ फ्राई कर रहे हो तो उसको 5 मिनट तक आपने कभी भी हिलाना नहीं होता, उसको पकने देना होता है। जब 5 मिनट हो जाते हैं फिर उसके बाद हमने उसको
टर्न करना होता है ताकि वो अच्छी तरह नीचे से पक जाएँ। फिर दूसरी तरफ से साइड चेंज करके टर्न करते हैं, फिर पकाते हैं। तो हम 5 मिनट पहले पकने देंगे और फिर इसको हल्के हाथ से इसको हिलाएँगे और फिर देखेंगे आप देखेंगे कि ये किस कदर मज़ेदार, कितने ज़बरदस्त, देखें कितने खूबसूरत शक्ल है, कितनी प्यारी लुक आई है इसकी और इतने मज़ेदार ये बने थे और बच्चों के तो ये फ़ेवरेट रहेंगे। आपने इसको लाज़मी बनाना है। मैं आपको दोबारा इसका एक बैच और डालकर दिखाती हूँ फ्राई करके, फ़ास्ट स्पीड में दिखाऊँगी ताकि आपको ये लंबी वीडियो ना लगे और वीडियो जल्दी से ख़त्म भी हो जाए और आपको पता भी लग जाए कि किस तरह के ये फ्राई हुए हैं और इसकी कैसी लुक नज़र आएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह गोल्डन से आपने इसको फ्राई करना है ऑयल में और ये मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ, इतने मज़ेदार, क्रिस्पी, डिलीशियस, मज़ेदार फ्रेंच फ्राइज़ रेडी हैं और आपको मज़ा आ जाएगा। जो खाएगा वो ये कहने पर लाज़मी मजबूर हो जाएगा कि वाह! मज़ा आ गया। लुक देखें केचप के साथ, मेयोनीज़ के साथ, जिसके साथ खाना चाहें आप इसको खा सकते हैं इफ़्तार में। बेस्ट रेसिपी है ये बनाने के लिए। तो फिर आज ही आपने इसको ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक मुझे लाज़मी देना है। मुझे आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। कमेंट लाज़मी कीजिए और दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।